नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। शुरू करते हैं राष्ट्रीय ध्वज से। राष्ट्रीय जो ध्वज है वो हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय दिवस जो है हमारा 15 अगस्त है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। राष्ट्रीय जो पंचांग है वो ग्रेगोरियन पंचांग है। राष्ट्रीय वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है या मयूर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसके बाद राष्ट्रीय जो ग्रंथ है हमारा वो गीता है। राष्ट्रीय मंत्र है जो ओम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है और राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो हाथी है। राष्ट्रीय जंतु है जलीय जंतु वो डॉल्फिन है, इसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, तो डॉल्फिन है जलीय जंतु है। राष्ट्रीय जो सर्प है वो किंग कोबरा है। राष्ट्रीय सर्प जो है वो किंग कोबरा है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3:2। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अनुपात वाला कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो इसकी जो लंबाई है इस तरीके से ये 3:2 का अनुपात है, इस तरीके देख लें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफेद रंग की पट्टी में बने चक्र में रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है, रेखाओं की संख्या होती है 24। कितनी होती है? 24 रेखाएं होती हैं। राष्ट्रीय तिरंगा घरों, दफ्तरों, दुकानों की छतों पर लहराया जा सके, इसके लिए कब केंद्र सरकार द्वारा नया ध्वज कोड प्रभाव में लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी 2002 को नया ध्वज कोड लाया गया, ताकि राष्ट्रीय तिरंगा जो है घरों, दफ्तरों, दुकानों इत्यादि की छतों पर भी फहराया जा सके। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? तो जो अनुच्छेद 19 क है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क के तहत नागरिकों का यह मूल अधिकार है कि वो राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह की निचले भाग की प्लेट में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है, उनमें मुंडकोपनिषद है, वहां से है वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रगान की जो रचना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। नेक्स्ट है, जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जनगण को कब राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगण मन को सर्वप्रथम कब व कहाँ गाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन में गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ जो परियोजना शुरू की गई वो 1973 में शुरू की गई। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, किस वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पक्षी मोर पूरी तरह संरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय पक्षी मोर को संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, सच्चाई का प्रतीक कौन सा पुष्प है जो आदमी को भौतिक बुराइयों से ऊंचा रख सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कमल। कमल है जो सच्चाई का प्रतीक है और आदमी को भौतिक बुराइयों से ऊंचा रख सकता है। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। भारत में आम की 100 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। भारत में कितनी किस्में? लगभग 100 से भी ज़्यादा किस्मों के आम, अलग अलग आकार के आम हैं जो 100 से ज़्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1963 में। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत का हॉकी में स्वर्णिम युग कौन सा था जब भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा रुपये का नाम रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदी के सिक्के के नाम पर रखा गया। प्राचीन काल में जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के को उस समय रुपया कहा जाता था। रुपया इस तरीके से था, रुपया। तो उसी के नाम पर भारतीय मुद्रा का रुपया रखा गया। नेक्स्ट है, भारत में चांदी का सिक्का जिसे रुपया कहा जाता था सर्वप्रथम किसने चलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया जिसे रुपया कहा जाता, इसी के नाम पर भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा गया।
रुपया कहा जाता था। किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, भारतीय हाथी किस हाथी की उपप्रजाति है? भारतीय हाथी किस हाथी की उपप्रजाति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एशियाई हाथी की। भारतीय जो हाथी है वो एशियाई हाथी की उपप्रजाति है। नेक्स्ट है, किंग कोबरा की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है, किंग कोबरा की जो लंबाई है 8.5 है, यहाँ पर 8.5 इस तरीके से 8.5 से 10.5 फिट में है, ठीक है, फिट में 8.5 से 10.5 फिट तक किंग कोबरा की लंबाई हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप राजस्थान या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।